हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मुझसे नफ़ीस अहमद भाई ने एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था। वो गेम थी ग्लुक्सबर्ग वर्सेस मैकगुल नजरोफ के बीच में। और जब मैंने इस गेम के बारे में सर्च किया तो गेम का टाइटल है, जैसे कि आप पढ़ ही सकते हैं, द पॉलिश इमॉर्टल। एंड व्हाट यू कैन से अबाउट दिस गेम इज़, हियर इन दिस गेम नजरोफ इज़ रियली इम्पॉर्टल। और यहाँ ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको इस गेम को ही देखकर समझ में आएगा। यहाँ गेम की शुरुआत की गुल्सबर्ग ने D4 के साथ, तो F5 नजरोफ ने यहाँ डच डिफेंस इनिशिएट किया। देन C4, नाइट F6, नाइट C3, देन E6, नाइट F3, D5, E3, C6, देन बिशप D3, तो बिशप D6। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कैसलिंग के बाद वाइट की पोजीशन में एक माइनर वीकनेस देख रहा हूँ, खासकर इस H2 पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ ये बिशप इस पर अटैक लगा सकता है और ये नाइट बड़े ही आराम से जंप करके G4 देन इस H2 स्क्वायर पर अटैक कर ही सकता है। तो इस गेम में वाइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस F3 नाइट की। खैर, गेम में देखते हैं कि गेम में आखिर क्या हुआ था। यहाँ वाइट ने किया नाइट E2, तो नाइट एट B गोज टू D7, देन नाइट G5। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट G5 मूव आपको पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वाइट की इस गेम में सबसे बड़ी गलती थी। वे यहाँ इस पोजीशन से कुछ भी कर सकते थे, माइट बी C5, और अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ इस नाइट को G5 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो सबसे पहले चेस की बेसिक गलती की, अपने पीस को कभी भी अनडिफेंडेड ना छोड़ो, जो कि यहाँ वाइट ने किया ही है। G5 नाइट अनडिफेंडेड है और इसके बाद यहाँ ब्लैक को एक टैक्टिक्स लगाने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स H2 चेक, और अगर वाइट का किंग इस बिशप को ले तो ब्लैक अपने नाइट से एक और चेक देकर बड़े ही आराम से वाइट के इस नाइट को ले सकता है। इट मीन्स ब्लैक यहाँ एक पॉन अप होगा। सपोज अगर यहाँ वाइट करे किंग टेक्स H2, तो उसके बाद नाइट G4 चेक, किंग G1, देन क्वीन टेक्स G5। और यहाँ अब सबसे बड़ी थ्रेट वाइट को अभी भी है चेकमेट की, तो वाइट को यहाँ करना पड़ा किंग H1, देन नाइट G4। ब्लैक ने अपनी स्ट्रेटजी के साथ ही काम किया, और अभी भी यहाँ वाइट को अपने बिशप को वापस F3 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था। नाइट F3 ये सबसे ज़्यादा अच्छा मूव हो सकता था। तो D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक अपने इस नाइट को किसी बेटर स्क्वायर पर ले जाता इस E6 पॉन की डिफेंस करने के लिए। लेकिन यहाँ वाइट ने किया F4, अपने इस नाइट पर पॉन से डिफेंस किया, तो क्वीन E8, और उनका इरादा यहाँ बिल्कुल क्लियर, वाइट के ऊपर एक चेकमेटिंग सीक्वेंस लगाने का। तो G3 ग्लुक्सबर्ग ने यहाँ इस बिशप को ट्रैप किया, तो क्वीन H5, बिशप पर डिफेंस, किंग G2। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ब्लैक के लिए क्या मूव यहाँ बेटर हो सकता है वो यहाँ ज़रा जानने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, अगर आपने वो मूव जो सोचा है वो बिशप G1 है, तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ आप नजरोफ की तरह सोच रहे हैं। यहाँ सबसे पहले नजरोफ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेक दे रहे हैं, तो वाइट को यहाँ इस बिशप को काफ़ी संभल कर लेना होगा। अगर वो यहाँ करे किंग टेक्स G1, तो उसके बाद सिंपल क्वीन H2 चेक एंड मेट। तो इसलिए यहाँ वाइट इस बिशप को अपने किंग से बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अगर वो करे यहाँ रूक टेक्स G1, इस बिशप को अपने रूक से ले, तो उसके बाद क्वीन H2 चेक, तो किंग F3, देन क्वीन F2 चेक, एंड इट्स अगेन अ मेट। तो ये दोनों ही मूव्स यहाँ वाइट के लिए ठीक नहीं होंगे। तो वाइट ने यहाँ किया नाइट टेक्स G1, और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ इसके अलावा और कोई अच्छा मूव नज़र आया भी नहीं था। तो क्वीन H2 चेक, किंग F3, देन E5। और फ्रेंड्स, यहाँ आखिर ब्लैक ने ये E5 मूव क्यों चला? यहाँ अगर वाइट इस पॉन को ना ले तो ब्लैक अगले मूव में चेकमेट ही करेगा, तो वाइट को यहाँ करना ही होगा D टेक्स E5 या फिर C टेक्स E5। अगर यहाँ ब्लैक C टेक्स D5 करे तो उसके बाद E4 चेक। ओके, यहाँ वाइट को करना ही होगा बिशप टेक्स E4, अपने चेकमेट बचने के लिए इस बिशप को लेना ही होगा। तो F टेक्स E4 चेक, देन किंग टेक्स E4 या किंग टेक्स दैट नाइट। लेकिन उसके बाद यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक का पूरा खतरा होगा, तो नाइट D गोज़ टू F6 चेक, और अब ये किंग जाने के लिए सिर्फ D3 स्क्वायर पर ही जाएगा। लेकिन इसके बाद बिशप F5 चेक, और अब किंग के जाने के लिए C3 स्क्वायर, देन नाइट टेक्स D5 चेक, तो किंग B3, नाइट टेक्स E3, क्वीन और रुक पर फोक, तो बिशप टेक्स E3, नाइट टेक्स E3, और
ये पोजीशन भी ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती थी, लेकिन वाइट इस गेम में एटलीस्ट थोड़ी बहुत देर तक सरवाइव कर सकता था। पर जब यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया डी टेक C5, तो उसके लिए मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अभी इस सिचुएशन में वाइट का किंग काफ़ी सेफ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ नजरॉफ ने किया नाइट एट डी टेक्स E5 चेक और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। F टेक्स E5, देन नाइट टेक्स E5 चेक, और अब ये किंग कहाँ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ F4 स्क्वायर पर। तो किंग F4, देन नाइट टेक्स G6 चेक, और अब इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? सिर्फ F3। तो किंग F3। और फ्रेंड्स, अब ब्लैक वाइट के इस किंग को कैसे ट्रैप करे? ठीक है, उसका किंग यहाँ इस सेकंड रैंक में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, लेकिन और कोई पीस भी तो नहीं है ब्लैक के पास जो इस अटैक में इंट्रोड्यूस हो सके। तो ब्लैक ने यहाँ किया F4, और पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि ब्लैक ने शायद ये मूव गलत चल दिया, क्योंकि ऐसा करने के बाद तो वाइट की प्रोटेक्शन काफ़ी सॉलिड हो गई। वाइट ने यहाँ किया E टेक्स F4, और दिखने में तो ऐसा लगता है कि अब शायद ब्लैक के पास कोई भी मूव नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ और भी डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ इस पोजीशन से अगर वाइट G टेक्स F4 करे तो उसकी गेम यहीं ख़त्म हो जाती है। ब्लैक यहाँ करेगा नाइट H4 चेक, तो इतना सिंपल मूव भी नहीं था ये ब्लैक का। वाइट अगर यहाँ गलती करे तो उससे सीधा चेकमेट भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था E टेक्स F4। और फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए वाइट के किंग को ट्रैप करने के लिए? आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और ब्लैक का अगला मूव यहाँ ज़रा जानने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, यहाँ शायद आपको वो मूव ज़रूर नज़र आ गया होगा। यहाँ ब्लैक ने किया था बिशप G4 चेक और अपने बिशप को भी सेक्रीफाइस कर दिया। ये मूव इतना ऑब्वियस नहीं है, और वाइट यहाँ अपने इस किंग को मूव भी नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ करे किंग E3, तो उसके बाद वाइट को अपनी क्वीन गंवानी होगी। बिशप टेक्स D1, रुक टेक्स D1, देन क्वीन टेक्स G3 चेक, तो नाइट F3। और ये सिचुएशन शायद वाइट को सिर्फ रिज़ाइन करने के लिए ही मजबूर करेगी। इसीलिए यहाँ वाइट को करना पड़ा किंग टेक्स G4, देन नाइट E5 चेक। और ये आखिर नाइट E5 ब्लैक ने अपने इस नाइट को पॉन पर क्यों रखा है? सबसे पहले तो अब इस किंग के जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो वाइट के लिए फर्स्ट मूव है F टेक्स E5। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस पोजीशन को गौर से देखें तो वाइट का किंग ऑलमोस्ट स्टेलमेट की कंडीशन पर है, और बस ब्लैक को अब एक चेक ही देनी है। लेकिन अब एक चेक देने के लिए क्या ब्लैक के पास कोई पीस है? बिल्कुल है। यहाँ नजरॉफ ने किया H5 चेक एंड इट्स अ मेट। ब्लैक का किंग भाग जाएगा तो जाएगा कहाँ? फ्रेंड्स, अगर आप इस बोर्ड की पोजीशन को देखें तो वाइट के पास लगभग सभी माइनर पीस अवेलेबल हैं, और ब्लैक के पास एक भी माइनर पीस नहीं है। और वाइट का किंग अभी फ़िलहाल 4th रैंक पर रखा है, और वो चेकमेट हो चुका है। तो क्या आप इसे इमॉर्टल गेम नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ नजरॉफ लगभग पिछले 7-8 मूव से अपने पीसेस ही सेक्रीफाइस कर रहे थे। और मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर दोबारा से नफ़ीस अहमद भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कितनी शानदार, इतनी बेहतरीन इमॉर्टल गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।